नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डी के टेक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, यदि आपके पास में ब्लैक बोर्ड वगैरह नहीं है और आप शिक्षा से संबंधित वीडियो बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में प्ले स्टोर के माध्यम से ऑन बोर्ड रिकॉर्ड एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद में हम उसके सारे फीचर्स को अलाउ करेंगे जिनकी हमें आवश्यकता होगी। और उसके बाद हम ऑन बोर्ड रिकॉर्डर जो एप्लीकेशन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से अपने मोबाइल में स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पर ऑन बोर्ड रिकॉर्ड वर्जन 4.7.5 खुल करके आ जाएगा तथा उसमें एप्लीकेशन से संबंधित जो फीचर्स हैं वो नीचे दिखाई देंगे। इनमें सबसे पहले व्हाइट बोर्ड, उसके बाद में रिकॉर्ड गैलरी, उसके बाद में रेट मी, उसके बाद में कॉन्टैक्ट। तो इस प्रकार से खुल करके आएगा क्योंकि हम व्हाइट बोर्ड पर क्लिक करेंगे। व्हाइट बोर्ड पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से हमारे सामने बोर्ड की ओरिएंटेशन के बारे में बात करेगा। यहाँ पर हम बोर्ड को दो प्रकार के शेप में चॉइस कर सकते हैं, एक तो पोर्ट्रेट मोड और दूसरा लैंडस्केप मोड। पोर्ट्रेट मोड मतलब खड़ा बोर्ड और लैंडस्केप मोड मतलब आड़ा मोड। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से स्क्रीन हमारे सामने खुल करके आती है। हम सबसे पहले यहाँ से नीचे से देखते हैं। नीचे का जो पॉइंट है, नीचे का जो ऑप्शन है वह है पेज बढ़ाने के लिए। काम आता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक नया पेज क्रिएट होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो दूसरे नंबर का पेज बन गया। इस पर और क्लिक करेंगे तो तीसरे नंबर का पेज बन गया। और इसके ऊपर जो ऑप्शन है, जो हैंड है यानी हाथ का जो ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो इससे हम अपने पेज को दूसरे पेज पर हम आराम से पहुंच सकते हैं। इसे इस प्रकार से हम इसे करेंगे तो ये दूसरे नंबर का पेज आ गया। इस प्रकार से ड्रैग करेंगे तो पहले नंबर का पेज आ गया। इस प्रकार से हम इस पे आ सकते हैं और इस प्रकार देख सकते हैं हम पुनः दूसरा पुनः तीसरा पेज आ गया। तो बड़ी आसानी के साथ इससे हम एक पेज से दूसरे पेज पर पहुंच सकते हैं। अब इसके बाद में इसके ऊपर जो ऑप्शन है वो है सेटिंग का ऑप्शन है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें ब्लैक बोर्ड से संबंधित सेटिंग्स आ जाती हैं और यहाँ से हम चाहें तो अपने बोर्ड का जो कलर है उसे चेंज कर सकते हैं। हम चाहें यहाँ से तो इसे सफ़ेद रंग का बना सकते हैं और हम चाहें यहाँ से तो इसे किसी दूसरे रंग का भी बना सकते हैं। इस प्रकार से तो हम बोर्ड के रंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम चाहें तो जो पेन होता है, पेन की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ये शेप चेंज कर रहा हूँ। अब मैं लिखूँगा तो ये शेप मुझे दिखाई देगी। इस प्रकार से हम चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद में इसकी जो ऊपर है उस ऑप्शन के द्वारा हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी के बारे में बात करता है। यदि हमने जो फाइल तैयार की है उसे हम इमेज में सेव करना चाहते हैं या पीडीएफ में, जिस प्रकार भी हम सेव करना चाहते हैं बड़ी आसानी के साथ सेव कर सकते हैं। और उसके नीचे जो ऑप्शन है वो है सेलेक्ट पेजेस का है। इसके हिसाब से हम यदि हम करंट पेज यानी कि जिस पेज पर काम कर रहे हैं केवल उसी पेज को सेव करना चाहते हैं या फिर सारे के सारे पेजों को सेव करना चाहते हैं तो हम उन्हें सेव कर सकते हैं पीडीएफ अथवा इमेज के फॉर्मेट में।
हम यहाँ पर इनमें से सिलेक्ट करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे और बड़ी आसानी के साथ हमारी फाइल सेव हो जाएगी। अब इसके बाद में इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन आता है जिसमें ज्यामितीय आकृतियाँ निकलती हैं। जैसे ये ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, ये सारी की सारी ज्यामितीय आकृतियाँ निकल के आ गई। इसमें ये स्क्वायर निकल के आ गया और इसमें ट्राइंगल भी है। तो इस प्रकार से सारे ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो हमारा फॉन्ट है उसका। इसके लिए मैं कलर पर क्लिक करूँगा और कलर हमारा चेंज हो जाएगा इस प्रकार से। इसके ऊपर अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये इस ऑप्शन के द्वारा हमारे सामने जो हम स्क्रीन से कुछ लेना चाहते हैं वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्क्रीन से इस फोटो को लेना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ से यहाँ पर ले आऊँगा उसे। इस प्रकार हम करेंगे और इस प्रकार से हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में अब हम इस प्रकार से यहाँ पर उसे हम ले आए। तो स्क्रीन से यदि हम कुछ लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के द्वारा ला सकते हैं हम। इस प्रकार से इस फोटो को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और इसे हम रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ करके, यहाँ से पकड़ के इस प्रकार से हम इसे घुमा फिरा सकते हैं और हम इसे हटा भी सकते हैं। तो ये राइट का पॉइंट लगा है जो हमारे दाहिने साइड में ऊपर की तरफ है, इससे हम इसे फिक्स कर सकते हैं। अभी ये फिक्स हो गया है। अब इसके बाद में हमारे सामने ये टी वाला जो ऑप्शन है, इसे हम ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए काम में लेते हैं। जैसे ये वाला है, अब इसे हम बोर्ड के द्वारा इस पर लिख सकते हैं। जैसे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक बोर्ड खुल करके हमारे सामने आ जाएगा। उस कीबोर्ड के द्वारा हम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आगरा, तो इस प्रकार से लिख गया। इस प्रकार से तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। इस पर एंटर पर क्लिक करने के बाद हम अपने कर्सर को नीचे ला सकते हैं और हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पर डन करेंगे तो ये, इसके बाद ओके करेंगे तो ये हमारे बोर्ड पर लिख करके आ जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं। यदि हम इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और हम इसे इस प्रकार से ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इससे हमारा जो फॉन्ट का साइज है, जो लिखा है उसका साइज बढ़ जाएगा। और यदि हम इसे मिटाना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से हम पहले हम इसे फिक्स करते हैं। इसके लिए फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, इस ऑप्शन पर ये है यहाँ राइट का फॉन्ट है, हम इस पर क्लिक करेंगे। राइट फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद में ये हमारा फिक्स हो चुका है, अभी मिटेगा नहीं। यदि अब हम इसे मिटाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये लेंगे पेंस और इससे मिटा देंगे। यदि हम हाथ से कुछ लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे और इसके द्वारा हम बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। इस प्रकार से
और यदि हम इसे मिटाना चाहते हैं तो यहाँ इरेजर पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से घुमा देंगे और ये मिट जाएगा। इससे हम पूरे बोर्ड को साफ कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ से हम कलर ले सकते हैं। ब्रश यानी किसी भी चित्र में यदि हम कलर भरना चाहते हैं तो ये ब्रश है, इस पर हम क्लिक करेंगे और बड़ी आसानी के साथ हम इसमें ब्रश कर सकते हैं। ये इससे ऊपर रीडो और अंडू गए हैं। यदि हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी पुरानी पोजीशन पे आते जाएंगे। इस प्रकार से पुरानी पोजीशन पर आ जाएंगे और रीडो पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हम अपनी स्थिति पे आ जाएंगे जो वर्तमान स्थिति है। यहाँ से हम कैमरा चालू कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कैमरा चालू हो गया है। आप रिकॉर्डिंग को ऑन कैमरा कर सकते हैं और यहाँ से हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम व्हाइट बोर्ड